Hello बच्चों, let's read this question. So this question says an oil drop having a mass of 4.8 into 10 to the power minus 10 gram and a charge of 30 into 10 to the power minus 18 coulomb stand still between two charged horizontal plates separated by a distance of 1 centimeter. If now polarity of the plate is changed, then the instantaneous acceleration of the drop will be. ठीक है, instantaneous acceleration of the drop बताना जब हम प्लेट्स की पोलरिटी को क्या कर देते हैं बच्चों, चेंज कर देते हैं. पोलरिटी कहने का मतलब है कि जो चार्ज है चार्ज अपोजिट कर देंगे. ठीक है, दोनों प्लेट्स को हमने उल्टा कर दिया. ठीक है, रिप्लेस कर दे बेसिकली. की कॉन्सेप्ट देखिए आपका लिखेंगे इक्विलिब्रियम लिख लीजिए. इक्विलिब्रियम की हम पहले हम यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि चार्ज इनिशियली क्या आपका स्टेशनरी है ना. ठीक है, तो ये हो जाएगा. ठीक है, स्टैंड स्टिल बोला गया ना, इसका मतलब स्टेशनरी. ठीक है, इक्विलिब्रियम देखिए कैसे होगा. देखिए दो प्लेट्स मान लीजिए, दिस इज द प्लेट्स. ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बच्चों पहले आपका नेट फोर्स जीरो के इक्वल होना चाहिए. नेट फोर्स देखिए जीरो के इक्वल कब होगा. कोई चार्ज पार्टिकल है, दिस इज अ चार्ज पार्टिकल, इसका मास m है, तो सबसे पहले तो उसमें ग्रेविटी लगेगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg फोर्स नीचे की तरफ. ठीक है, ये स्टिल है, स्टैंड स्टिल मतलब इक्विलिब्रियम है, तो उसका मतलब कोई फोर्स ऐसा भी होना चाहिए जो ऊपर की तरफ लग रहा है इसको कैंसिल करने के लिए. और ये इलेक्ट्रिक फोर्स ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो क्यू टाइम्स ई के इक्वल होगा. चार्ज पॉजिटिव है. ठीक है, तो इसका मतलब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होना चाहिए. इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर तो मतलब नीचे वाली प्लेट्स पर आपका पॉजिटिव चार्ज और ऊपर वाली प्लेट पर आपका ऐसे नेगेटिव चार्ज. ठीक है, ऐसे आपका चार्ज आ जाएगा. ठीक है, अंदर की तरफ आएगा बेसिकली चार्ज. ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होगा, यहाँ पर चार्ज क्या होगा बच्चों, इंड्यूस हो जाएगा. ठीक है, ये आपका इस तरीके से क्या हो गया बच्चों, आपका चार्ज हो गया. ठीक है, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऊपर की तरफ फोर्स भी ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है, और नीचे की तरफ एमजी. तो आप यहाँ पर से लिख सकते हैं, देखिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे क्यू ही आपका एमजी के इक्वल आना चाहिए. ठीक है, ये कंडीशन आपकी आ गई. अब क्या बोल रखा है उसने, बिटवीन द टू प्लेट्स. ठीक है, इफ द नाउ द पोलरिटी ऑफ द प्लेट इज चेंज, प्लेट की पोलरिटी चेंज कर दी. पोलरिटी चेंज करने का मतलब हो गया बच्चों, और पॉजिटिव प्लेट्स को ऊपर लेके आ गए, नेगेटिव प्लेट को आप नीचे लेके आ गए. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ऑलवेज हाई टू लोअर पोटेंशियल है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है. ठीक है, एमजी फोर्स तो देखिए पहले ही नीचे ही था. अब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, उसके कारण जो फोर्स आएगा वो भी नीचे की तरफ होगा, वो भी कितना होगा आपका क्यू के इक्वल. तो अब जो नेट फोर्स लगेगा बच्चों वो नीचे की तरफ लग जाएगा. ठीक है, एफ नेट, और वो किसके इक्वल होगा आपका, क्यू ई प्लस एम जी के इक्वल होगा. कितना होगा आपका, क्यू ई प्लस एम जी के इक्वल. ठीक है, आपको तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताना, तो एक्सेलरेशन देखिए कितना होता है आपका, एफ नेट बाई एम के इक्वल. एफ नेट आपका क्यू ई प्लस एम जी है डिवाइडेड बाई एक्सेलेरेशन फोर्स बाय मास के इक्वल होता है ना, तो नेट फोर्स इतना हो गया डिवाइडेड बाय इसका मास. ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका क्यू ई बाई एम प्लस आपका कितना हो गया, यहाँ से एम जी बाई एम करेंगे तो सिंपली जी के. तो ये तो बच्चों देखिए क्यू ई बाई एम को हम इक्वेशन वन से क्या लिख सकते हैं, ये तो आपका जी के इक्वल है ना बेसिकली. तो ये आपका जी हो जाएगा, तो एक्सेलेरेशन आपका जी प्लस जी एन के टू जी के इक्वल हो जाएगा, तो ये इसका आंसर होना चाहिए. जी की वैल्यू 10 बोल रहे, तो 2 into 10 कितना 20, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए. ठीक है, इस पर तो देखिए आपको वैल्यूज पुट ही नहीं करनी है. ठीक है, क्वेश्चन में आपको जो वैल्यूज गिवन कर रखी है उनको यूज ही नहीं करना है, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट आ गया. कांस्टेंट तो वैसे भी आता, मतलब क्या है आपका इंडिपेंडेंट हो गया चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड और मास से. ठीक है, ये सिर्फ आपका जी पर डिपेंड करता है, तो दिस विल बी द आंसर. ठीक है, तो ए जी टू जी, ऑप्शन फोर्थ विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.